अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फॉर्मेशन हब। आज हम आपने टाइटल से पढ़ लिया होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सीखेंगे। इसके लिए आपको एक बॉल पॉइंट कॉपी, न्यू कॉपी जो कि सिर्फ इंग्लिश की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के लिए हो, और मैं जो आपको बताती जाऊंगी आपने वो नीट कॉपी पे उतारते जाना है। जैसे यहाँ पर आप प्रैक्टिस कॉपी रखें और यहाँ पर पहले सारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के स्ट्रक्चर, उसके मोड्स, उसके चेंजेस सब कुछ उतार लें। अब हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन, उसके कितने मोड्स होते हैं। सबसे पहला सवाल, मोड्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एसर्टिव। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के 5 मोड: एसर्टिव, एक्सक्लेमेटरी, इंटेरोगेटिव, ऑप्टेटिव एंड इम्पेरेटिव। सबसे पहले हम आज करेंगे एसर्टिव। मैं इंग्लिश के इस टॉपिक को इसलिए मैं जो है इसका इंतखाब कर रही हूँ क्योंकि जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट काफ़ी कम लोगों को अच्छे तरीके से समझ आते हैं। आपने ध्यान से सुनना है और इन बातों पर जो है ध्यान में रखना है, जहन में रखना है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड्स कौन कौन से नरेशन के दौरान चेंज होते हैं। कौन कौन से वर्ड्स नरेशन के दौरान चेंज होते हैं। अब ये इसकी बात है। दिस जो है वो डैट में चेंज हो जाएगा, दीज चेंज हो जाएंगे दोज में, हेयर चेंज हो जाएगा देयर में। तो ये इस तरह के वर्ड्स हैं ये सारे। दिस चेंज इनटू डैट, दीज, दोज, हेयर, दी, देयर। हेयर चेंज हो जाएगा देयर में, अगो चेंज हो जाएगा बिफोर में, आफ्टर चेंज होगा लेटर में, येस्टरडे चेंज होगा प्रीवियस डे द डे बिफोर, लास्ट नाइट चेंज होगा प्रीवियस नाइट द नाइट बिफोर, ऑलरेडी चेंज होगा एट बाय दैट टाइम, टुडे चेंज होगा दैट डे। अब सेंटेंस के कितने पार्ट्स हैं? मेन चीज़, हम एसर्टिव मोड पे अपने आना शुरू हो गए। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ही सेड आई एम अनवेल। उसने कहा मेरी तबीयत नासाज है, मेरी तबीयत ख़राब है। ठीक है, क्या होगा? ये जो पार्ट होता है नरेशन का, ये एक स्पीच है। ठीक है, स्पीच का ये वाला पार्ट, ये होता है रिपोर्टिंग स्पीच। ये क्या होता है? रिपोर्टिंग स्पीच, यानी जो कह रहा है आई एम अनवेल, दैट इज़ रिपोर्टेड स्पीच। अब ये इंग और टिड का जो है वो आपने ध्यान में रखना है। अब रिपोर्टिंग का मतलब, ये उसने कहा, ही सेड, उसने कहा, रिपोर्टिंग ये रिपोर्ट कर रहा है। उसने क्या कहा? आई एम अनवेल। ये होता है जो उसने कहा वो क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच। ही सेड रिपोर्टिंग है क्योंकि उसने कहा, आई एम अनवेल जिसने कहा, जो कहा वो रिपोर्टेड स्पीच है। यानी मैं यहाँ पर एक एग्जांपल जो है देना पसंद करूँगी। यह अली ने कहा कि सारा कहती है कि मैं बीमार हूँ, डैट आई एम अनवेल। जो अली कह रहा है कि वो सारा ने कहा है, जो अली कह रहा है वो डैट इज़ रिपोर्टिंग स्पीच। और जो सारा ने कहा है, जो अली बता रहा है, सारा का कहा हुआ अली जो बता रहा है, वो होगी रिपोर्टेड स्पीच, जो कि सारा ने खुद कहा है लेकिन अली उसको अपने वर्ड्स में बता रहा है। डैट इज़ द रिपोर्टिंग स्पीच, जो अली उसको अपने वर्ड में बता रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है, हमारे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हो गए। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो अब जो है हमारे सेड और सेड टू। आपने जो है इतना तो पढ़ लिया होगा, सेड और सेड टू का जो होता है। एसर्टिव मोड की बात करने लगी मैं अपन। एसर्टिव मीन्स सिंपल। ठीक है, सेड चेंज जो है, सेड किसी में भी चेंज नहीं होगा। सेड जो अगर सेड होगा तो वो सेड में ही रहेगा, लेकिन अगर सेड टू होगा तो वो किस में चेंज होगा? डैट इज चेंज इट इनटू टोल्ड। जैसे यहाँ पर हमने यहाँ पर जो है वो पढ़ी ही सेड, तो यहाँ पर ही सेड ही आएगा। लेकिन अगर वो कहता है अगर यहाँ पर मैं लिख देती ही सेड टू मी आई एम अनवेल, जो सेड टू आएगा वो फिर चेंज हो जाएगा टोल्ड में। जैसे अब फिर हो जाएगा ही टोल्ड मी डैट आई एम अनवेल। ठीक है, ये मैंने वो नहीं बनाया, अभी मैंने चेंज करना है टेंसेस, वो मैंने आपको बताया नहीं है। फिर होता है टेंस की बारी आती है। टेंस, अगर टेंस पास्ट
प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच, यानी रिपोर्टेड स्पीच कौन सी वाली, मैंने आपको पहले बताया ये वाली रिपोर्टेड स्पीच, ये जो जिसने कहा है लेकिन कोई और बता रहा है, जो उसने कहा है वो होते हैं हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाती है, विल शैल में हो तो वुड में चेंज हो जाती है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में हो तो पास्ट कॉन्टीन्यूस में चेंज हो जाती है, प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में हो तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में, लेकिन अगर पास्ट इंडेफिनिट में हो तो वो डेट इज चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट। अब ये सारे जो है आपने नोट कर लेने हैं। पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंजेस टू पास्ट इंडेफिनिट, विल शैल चेंजेस इनटू वुड, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चेंजेस इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दैट इज, एंड पास्ट इंडेफिनिट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट। अब बारी आती है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जी, फर्स्ट पर्सन कितने होते हैं? सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोजेसिव। फर्स्ट पर्सन आई, माई, मी, वी आर, अस। सेकंड पर्सन यू, योर्स, यू। थर्ड पर्सन ही, हिज, हिम, शी, हर्स, हर, दे, देयर, देम, इट, इट्स, इट। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोजेसिव, ये मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि ये जो है ये तीन जो है ये पर्सन्स की वो स्टेटस होते हैं जो कि सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोजेसिव। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने, अगर अब ये भी बात है, अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच, ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है हमारा, ये देखें, अगर यहाँ पर हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच ये फर्स्ट पर्सन हो यहाँ पर, तो वो चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट के मुताबिक। फर्स्ट पर्सन इज चेंज विद द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, यानी फर्स्ट पर्सन किस में, ये फर्स्ट पर्सन आई, माई, मी किस तरह चेंज होगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक। सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा, ये ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। थर्ड पर्सन जो है वो अनचेंज ही रहेगा। अब अपने चलते हैं एजर्टिव मोड के ऊपर। यहाँ पर मैं लिखती हूँ एजर्टिव मोड। सबसे पहला है ही सेड टू मी, I like clouds in the sky. अब यहाँ पर जो हम जब ये डायरेक्ट है, जब हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो क्या होगा, ये कॉमा ख़त्म हो जाएगा, ये जो ये इन्वर्टेड कॉमाज हैं ये डैट में चेंज हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था सेड टू किस में चेंज होगा, टोल्ड में। ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमाज प्लेस्ड इनटू डैट, ही टोल्ड मी that I, first person है, changes with the subject of reporting speech। तो he said, he told me that he liked, अब यहाँ पे प्रेजेंट आप ये देख रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इन लाइक आई लाइक क्लाउड्स इन द स्काई, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। he told me that he liked clouds in the sky, in the sky। तो ये हमारा जो है ये इनडायरेक्ट स्पीच बन गई, ठीक है। ये डायरेक्ट स्पीच एंड दिस इज इनडायरेक्ट स्पीच। इस तरह ये जो छोटे से थोड़े से ये जो हैं इसके मेथड्स हैं और कुछ जो है इसकी जो कंडीशंस हैं, तो आप उनको मद्देनज़र रख के जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व कर सकते हैं। अब बुक में पीटीबी की जो ग्रामर बुक होती है उसमें ये कहाँ है, ये कुछ काफ़ी बच्चों को नहीं पता होता। ये है पेज नंबर 1, ये पेज नंबर 173 पे ये यहाँ पर है, ये प्रेजेंट इंडेफ, ये जो है एजर्टिव मोड है, सारा एजर्टिव मोड यहाँ तक। अब मैं यहाँ पर आप कोई सा भी एक जो है मैं सेंटेंस ले लेती हूँ और मैम आपको मैं ये लिख देती हूँ। शी सेड दे हैव नॉट ईटन देयर मील्स। ये देखिए, शी सेड दे हैव नॉट ईटन देयर मील्स। देखने में क्या लग रहा है, सबसे पहले आपकी जो फर्स्ट जो नज़र पड़ेगी सबसे पड़ेगी सेड पे। सेड किसी में चेंज नहीं होगा, अगर सेड टू होता तो टोल्ड में चेंज होता। सेकंड आपकी नज़र कहाँ पड़ेगी, हैव नॉट, दिस इज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
जो प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। फिर आपकी जो नज़र है वो पड़ेगी कोई इसमें कोई कौन सा पर्सन है यानी कौन सा टेंस है सबसे पहले। फिर हम करेंगे शी ऐसे एज इट इज़, सेड है, सेड टू होता तो टोल्ड में जो है सेड ऐसे ही आ जाएगा। इन्वर्टेड कॉमास रिप्लेस्ड बाय डैट, दे। अब प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। डैट दे हैड नॉट ईटन देयर मील्स, ये हमारे पास आसान सा जो है चेंज हो जाएगा इनडायरेक्ट में। तो ये थे जी असर्टिव सेंटेंसेस कुछ। तो आपने क्या करना है, आपने जो अपने जो पीटीपी ग्रामर बुक है वहाँ से आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है इन सारे सेंटेंसेस की, ठीक है। मेरा ख्याल है कोई 20 या 25 होंगे। आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके अगर हो सके तो आप मुझे कमेंट पे लिख दीजिएगा कि आई हैव डन, और ताकि मुझे पता चल जाएगा कौन कौन जो है काम कर रहा है। और अगर आपको जो एक्टिव पैसिव की वीडियो भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा, एक्टिव पैसिव की वीडियो मैं वो आपके लिए वो भी जो है बना दूँगी। और मैं लेट हो गई थोड़ा वीडियो बनाते हुए, 1 हफ़्ता गुजर गया, मैंने वीडियो नहीं बनाई, सॉरी इसके लिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी थी। अब मैं इंशाल्लाह डालूँगी रोज़। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।